Deep fried crunchy pakwans dipped into the short glass of flavorsome dal can set the mood for your entire day. Without talking much, let's start making it. तो उसके लिए मैंने सबसे पहले यहाँ पे एक नॉनस्टिक पैन में तेल गरम करने के लिए रख दिया था। अब उसमें मैं ऐड कर दूँगी जीरा, लाल मिर्च का पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, आमचूर पाउडर और इसे हम थोड़ी सेकंड के लिए सौते कर लेंगे। अब उसमें मैं आधा कप चटनी बॉईल की हुई चने की दाल भी ऐड कर दूंगी। दाल को उबालते समय मैंने उसमें थोड़ा सा नमक और हल्दी पाउडर भी ऐड किया था। अब उसमें मैं ऐड कर दूंगी स्वाद अनुसार नमक और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी ऐड कर देंगे और थोड़ी मिनट तक उसे पका लेंगे। तो हमारी दाल अब रेडी हो चुकी है। तो अब पकवान बनाने के लिए मैंने यहाँ पे मैदा लिया है। उसमें मैं अब ऐड कर दूंगी स्वाद अनुसार नमक और थोड़ी सी अजवाइन भी ऐड कर देंगे और लास्ट में ऐड कर दूंगी मैं रिफाइंड ऑयल। और अब उसमें हम पानी को धीरे धीरे ऐड करके उसका सेमी सॉफ्ट कंसिस्टेंसी का डो बना लेंगे। डो के ऊपर थोड़ा सा तेल लगाकर उसे हम 15 मिनट तक रेस्ट करने के लिए साइड में रख देंगे। अब मैंने यहाँ पे एक रोलिंग बोर्ड पे थोड़ा सा मैदा स्प्रिंकल कर दिया है और उसके ऊपर एक छोटा सा लोई लेकर उसकी हम पतली सी रोटी बेल लेंगे और उसे 8 ट्रायंगल्स में इस तरह से कट कर लेंगे और इसे हम फोर्क की मदद से प्रिक कर लेंगे ताकि वो तलने के समय ज़्यादा फूल ना जाए। और पकवान को हम मीडियम हॉट ऑयल में दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी होने तक तल लेंगे। तो हमारे पकवान अब दोनों तरफ से क्रिस्पी और गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। तो अब करते हैं असेंबलिंग। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक शॉर्ट ग्लास में दाल को ऐड कर दिया है। उसके ऊपर मैं ऐड कर दूँगी थोड़ी सी इमली की चटनी और ग्रीन चटनी भी और सेम लेयर फिर से हम रिपीट कर लेंगे। एंड लास्टली गार्निश करने के लिए उसके ऊपर हम ऐड करेंगे थोड़ी सी सेब, स्लाइस की हुई अनियंस और बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी। एंड फाइनली पकवान को भी उसमें डिप करके उसे गरम गरम सर्व करेंगे। Dal Pakwan Shots can be a great culinary start to a day. So if you wanna treat your family with special breakfast this Sunday, definitely give this a try. Comment below, subscribe to the channel and see you next time.